गाइडेड मेडिटेशन क्या होता है, इसे कैसे करना चाहिए और क्यों गाइडेड मेडिटेशन करना ज़रूरी माना जाता है उन लोगों के लिए जो ध्यान को फॉलो करते हैं या फिर जो स्पिरिचुअल लाइफ पर थोड़ा बहुत बिलीव करते हैं। इस क्वेश्चन को मैं आजकल ज़्यादा सुन रही हूँ। मेरे सेशन पे मुझसे बहुत लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैडम गाइडेड मेडिटेशन के ऊपर एक थोड़ा सा डिटेल में आप वीडियो बनाकर दीजिए, जो हमारे लिए थोड़ा सा ईजीएस्ट वे होगा ध्यान के साथ कनेक्टिविटी बनाने का। आपने YouTube के ऊपर देखा होगा, बहुत सारे गाइडेड मेडिटेशन के ऊपर आपको वीडियोस अवेलेबल हैं और सभी के तरीके, सभी की गाइडेंस मतलब कि बताने का उनका एक अपने काम को एक्सप्रेस करने का तरीका बहुत ही डिफरेंट है। तो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि जो मैं गाइडेड मेडिटेशन आपको यहाँ पे कराऊँगी या फिर बताऊँगी वो डिफरेंट होगा, बट डिपेंड करता है कि प्रैक्टिकली आप उसको कैसे ऑब्जर्व करेंगे या फिर अपनी ओवरऑल हेल्थ के ऊपर या फिर अपनी कहते हैं कि उसको कैसे आप फॉलो करेंगे। नमस्कार, शांति वेलनेस सेंटर से पूनम शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर मेरे चैनल पर। आज की इस वीडियो में आपको बहुत ही छोटे वर्जन में मैं बताऊंगी गाइडेड मेडिटेशन क्या होता है। हर किसी मेडिटेशन की या फिर कहते हैं ध्यान की परिभाषा करना बहुत मुश्किल होता है जब तक आप उसको प्रैक्टिकली ना करें। अब गाइडेड मेडिटेशन अपने आप में ही एक क्लियर शब्द है। किसी भी चीज़ को किसी की गाइडेंस से करना, चाहे वो कोई भी काम हो, उसको कहा जाता है किसी की गाइडेंस के अंदर आप कुछ टेक्निक्स ले रहे हैं, कुछ थेरेपीज़ लेते हैं। गाइडेड मेडिटेशन क्या होता है, आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलती है। एक आपके सामने मतलब कि एक सार रखा जाता है, एक थेरेपी का आपको एक तोड़ दिया जाता है कि आपको ऐसा करना है, और अगर आप उसको स्टेप बाइज स्टेप वैसे ही करेंगे तो आपको सच में चेंजेस दिखाई देंगे। जी, मैं आपको यहाँ पे पूरी गारंटी के साथ बोलती हूँ कि आप YouTube पे किसी को भी फॉलो कीजिए, किसी के चैनल के साथ आप कनेक्शन बनाइए, लेकिन अगर आप उसको प्रॉपर गाइडेंस के साथ करते हैं तो आपको अपनी ओवरऑल हेल्थ के ऊपर चेंजेस ज़रूर दिखाई देंगे, क्योंकि गाइडेड मेडिटेशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग थेरेपी मानी जाती है। कराने का तरीका आना चाहिए, गाइडेंस में थोड़ी सी फर्मनेस होनी चाहिए, एक डेडिकेशन के साथ आपने उनके हर स्टेप को फॉलो करना चाहिए। मेरा तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं यहाँ पे पूरा डिटेल में तो नहीं बताऊँगी क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। 1 घंटे की वीडियो बनेगी अगर हम एक गाइडेड मेडिटेशन के ऊपर बात करते हैं तो इसको शॉर्टकट में मैं बताऊंगी कि गाइडेड मेडिटेशन का एक जो अपना सार होता है वो ये होता है कि सबसे पहले आपको अपनी पोजीशन देखनी है। गाइडेड मेडिटेशन आप किस चीज़ के लिए कर रहे हैं वो देखना है, गोल लिखना है, डायरी में गोल लिखना है कि आप गाइडेड मेडिटेशन किस पर्पस के साथ करना चाहते हैं। क्योंकि किसी किसी को ना बहुत सारी डिसीज़ होती हैं, मतलब कि मैं ऐसा डिस्क्लोज़ नहीं कर रही हूँ, बट होता है कि क्योंकि जो मेरा मेडिटेशन कराने का तरीका है मैं सिर्फ सेल्फ रियलाइजेशन के लिए कराती हूँ, बट कुछ लोग अपनी परेशानियों का सलूशन ढूंढने के लिए भी गाइडेड मेडिटेशन को करते हैं। किसी किसी को स्लिप एपनिया की प्रॉब्लम होती है, यानी कि नींद ना आना। अगर नींद आती है तो किसी ना किसी दवाइयों के सहारे आती है या फिर हम लोग कुछ इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं तभी हमें नींद आती है। तो उन लोगों के लिए क्या होता है, गाइडेड मेडिटेशन बहुत ही हेल्पफुल टेक्निक मानी जाती है। अगर आप स्टेप वाइज स्टेप उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं तो आपको नींद ज़रूर आती है। ये उन लोगों से ज़्यादा आप पूछ सकते हैं या फिर वो लोग बता सकते हैं जो इन सब चीज़ों को, गाइडेड मेडिटेशन को फॉलो करते हैं। अब किसी किसी को क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हेडेक रहता है, हेडेक मतलब सर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। उन लोगों के लिए त्राटक बहुत बेनिफिट माना जाता है। त्राटक के साथ साथ मैं गाइडेड मेडिटेशन को भी यहाँ पे बताऊंगी, क्योंकि जब भी हमें हेडेक होता है, अगर हमारा कंसंट्रेशन किसी भी चीज़ के साथ बनता है तो हेडेक का जो एक लेवल होता है वो कम होने लगता है। उसका जो मतलब कि एक बहुत ही सीवियर इफ़ेक्ट बनता है हमारी बॉडी के ऊपर, क्योंकि हमारे जो एक पूरी बॉडी को चलाने का पार्ट है, जो हमारा मस्तिष्क है, जिसको हम एक यंत्र कहते हैं, उसका एक इम्पॉर्टेंट रोल माना जाता है। और फिर जो हमारी बॉडी का भार लेते हैं, यानी कि हमारा जो वेट लेते हैं, वो हमारे पैर होते हैं, क्योंकि पैरों के ऊपर हमारी बॉडी का पूरा भार आता है, पूरा वेट आता है। तो मैं पैरों को बहुत इम्पॉर्टेंट एक शरीर का अपना एक पार्ट मानती हूँ।
तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, अगर हमारा माइंड ही रिलैक्स नहीं होगा तो हम किसी भी टेक्निक को नहीं कर पाएंगे, किसी की थेरेपी को, किसी की गाइडेंस को हम फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो किसी भी गाइडेंस को करने के लिए, किसी भी टेक्निक को करने के लिए सबसे पहले आपका दिमाग शांत रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका दिमाग शांत है तो आप गाइडेड मेडिटेशन को कर सकते हैं। दूसरा, गाइडेड मेडिटेशन को करने के लिए सबसे पहले आपके पास 10 से 15 मिनट का सिर्फ़ और सिर्फ आपका समय होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें किसी भी तरह की डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए, कोई नॉक नहीं होना चाहिए, कोई मोबाइल फ़ोन की रिंगिंग नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरीके का मतलब कि डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको अपने 10 या 15 मिनट गाइडेड मेडिटेशन के लिए निकालने हैं। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो आपको गाइडेड मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए। तीसरी बात मैं आपको जो कहूँगी कि गाइडेड मेडिटेशन के लिए ज़रूरी मानी जाती है, वो ये मानी जाती है कि आपने अच्छा खासा खाना खाना चाहिए। क्योंकि कहते हैं जब हमारा अगर पेट शांत रहेगा ना, तो भी हम किसी भी ध्यान को, किसी भी टास्क को करने के लिए अपना एक अ, पूरा समर्पण दे सकते हैं। तो आपने खाना अच्छे से खाना चाहिए। गाइडेड मेडिटेशन को करने से पहले अपने दिमागी तौर से जितना शांत रहना चाहिए, उतना आपने कहते हैं कि जो हमारा ये पेट होता है, जिसको भूख लगती है, उसको भी शांत रहना बहुत ज़रूरी है। तो समझ गए होंगे कि आपको सबसे पहले क्या-क्या चीज़ें करनी हैं गाइडेड मेडिटेशन को फ़ॉलो करने के लिए। अब बात करते हैं कि गाइडेड मेडिटेशन कौन-सा हमारे लिए सही माना जाता है। गाइडेड मेडिटेशन कुछ भी हो सकता है, जैसे सपोज़ आपने कोई म्यूज़िक सुन लिया, जो आपका बहुत ही फ़ेवरेट म्यूज़िक है, बहुत अच्छा लगता है आपको, बिना किसी इंस्ट्रक्शन के सिर्फ़ आपने एक म्यूज़िक को ऑन कर दिया और आपने अपनी उसके साथ कनेक्टिविटी बना ली है। आप म्यूज़िक के साथ इतना खो गए हैं कि जो उसके लिरिक्स हैं, वो ही आपको अपने आस-पास दिखाई दे रहे हैं। आपने इतना इमेजिनेशन कर लिया कि आप ध्यान के साथ-साथ उस म्यूज़िक को आपने अपने अंदर इतना समा लिया है कि आप जहाँ वो म्यूज़िक आपको ले जाता है, आप वहाँ पे जा सकते हैं। चलिए गाइडेड मेडिटेशन को शुरू करते हैं। अगर आप मेरे साथ गाइडेड मेडिटेशन कर पाएँ या फिर ध्यान को कर पाएँ, तो आपने अपने आप को 10 में से 10 मार्क्स देने हैं। ये आपके लिए, आप सभी के लिए एक चैलेंज है, क्योंकि गाइडेड मेडिटेशन करना बहुत ही टफ़ टास्क होता है उन सभी के लिए जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं या फिर जो बिगिनर्स हैं, जिनको थोड़ी बहुत भी नॉलेज नहीं है ध्यान के बारे में। तो चलिए आगे शुरू करते हैं गाइडेड मेडिटेशन। सबसे पहले आपने एक अपनी अच्छी सी पोजीशन बना लेनी है। अच्छी सी पोजीशन मतलब आपने उस पोजीशन को चूज़ करना है जिस पे आप कंफर्टेबल फ़ील करते हैं, महसूस करते हैं, आपको अच्छा लगता है। चाहे वो जैसे चेयर पे, क्योंकि मैं मोस्टली ऑफ़िस पे जो भी सेशन लेती हूँ, मैं चेयर पे ही कंफर्टेबल समझती हूँ। और मैं, क्योंकि ऑफ़िस पे आप समझते हैं कि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता। हमारे पास बहुत बड़ा टारगेट होता है, क्योंकि हमें 10 या 15 मिनट मिलते हैं एक सेशन के लिए, तो हमें सेशन में वो रियलाइज़ेशन, वो इमेजिनरी एक सिचुएशन क्रिएट करनी पड़ती है ध्यान के लिए। तो आप अगर अपने घर पर हैं तो आप कंप्लीटली जो भी पोजीशन, जो भी बैठने की अवस्था आपको अच्छी लगती है या फिर लेटने की पोजीशन में आप कंफर्टेबल हैं, वो आपको चूज़ कर लेनी है। धीरे-धीरे आपने अपने आप को रिलैक्स करना है। सबसे पहले किसी भी चीज़ को करने से पहले, किसी भी टास्क को करने से पहले, चाहे वो गाइडेड मेडिटेशन हो या फिर सिंपल मेडिटेशन हो या फिर कोई भी थेरेपी हो, आपको सबसे पहले रिलैक्स होना है। रिलैक्स कैसे होना है? 3 टाइम्स आपने लॉन्ग ब्रीथ लेनी है। ब्रीथ इस तरीके से लेनी है कि आप जैसे अपनी ब्रीथ को लेंगे, जैसे इनहेल और एक्सहेल करेंगे, आपको आपकी ब्रीथ का आने और जाने का जो एक फ्लो होता है, वो आपको फ़ील होना चाहिए। ऐसे फ़ील होना चाहिए कि वो आपको बिल्कुल तरोताज़ा कर दे, एकदम रिलैक्स कर दे। जैसे कोशिश कीजिए कि इन ब्रीथ के साथ आप किसी भी मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। कोई भी मंत्र जो आपको अच्छा लगता है, जिसका उच्चारण, जिसका स्मरण करना आपको एकदम से रिलैक्स कर देता है। अब आपने धीरे-धीरे अपनी आँखें बंद करनी है। मैं यहाँ पे आँखें बंद करने के लिए बोल रही हूँ। अगर आप
आँखें खुली भी रख सकते हैं। जैसे आपको आँखें नहीं बंद करनी है और आपको आँखें खोल कर ही रखना है, तो आप वैसे भी कर सकते हैं। बट मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी कि आपको आँखें बंद करनी है। आँखें बंद करने के बाद आपने धीरे-धीरे अपनी बॉडी को रिलैक्स करना है और कंप्लीटली अपनी बॉडी को ढीला छोड़ देना है। ढीला छोड़ते हुए आपने ये फ़ील करना है कि आपके आस-पास कोई नहीं है सिवाय मेरी गाइडेंस के, सिवाय मेरी आवाज़ के। ये फ़ील करते हुए आपने अपनी बॉडी के अंदर जाना है। अंदर जाना है मतलब आपने अपनी ब्रीथ को फ़ील करते हुए कंप्लीटली आपने अपना समर्पण करना है अपनी बॉडी के साथ, अपने शरीर के साथ। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके आसपास कोई नहीं है सिवाय इन इंस्ट्रक्शंस की जो मैं आपको दे रही हूँ, जो मेरी गाइडेंस आप सुन रहे हैं। धीरे-धीरे आपने अपनी आँखों को बंद करते हुए फ़ील करना है कि आपके आसपास जो भी है वो सिर्फ़ आपकी ये साँसें हैं जो चल रही हैं। आपका शरीर है जिसके द्वारा आप साँसें ले रहे हैं। कैसे आपका शरीर ये काम करता है, कैसे आप ब्रीथ लेते हैं, कैसे आप खाना खाते हैं, कैसे आपका ये जीवन चल रहा है, ये सारी बातें आपने अपने अंदर फ़ील करनी है। इसी अवस्था में आपको बहुत सारे अनवांटेड थॉट्स आएँगे। अनवांटेड थॉट्स उन्हें कहते हैं जिन्हें नहीं चाहते हैं आप कि वो आपके आस-पास भी भटके, पर वो आएँगे। और अनवांटेड थॉट्स कुछ भी हो सकते हैं, वो आपके ऑफिसेस से रिलेटेड हो सकते हैं, आपकी फैमिली से रिलेटेड हो सकते हैं, या फिर आपके खुद के क्रिएट किए हुए थॉट्स हो सकते हैं, आपका एंजाइटी लेवल हो सकता है, आपकी कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जो आपको परेशान कर रही हैं। इस टाइम पे वो सारी बातें आपके आसपास घूमेंगी। आपने उनको इग्नोर करना है, कंप्लीटली वॉश आउट करना है। या तो फिर अगर आप वॉश आउट नहीं कर पा रहे हैं तो आपने उन थॉट्स को आते और जाते रहने देना है। उनको उनके साथ आपने उलझ कर नहीं रहना है, यानी कि उनको पकड़ कर नहीं रहना है। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आपने ये समझ लेना है कि आप ध्यान के अंदर जा रहे हैं, आगे की स्टेज में आप जा रहे हैं। अब धीरे-धीरे आपने अपनी आँखों को बंद करते हुए कलर्स को देखने हैं। कलर्स वही जो हमारी बॉडी के 7 चक्रास होते हैं, जिनके बारे में मैं डिटेल में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। आपने कोई एक आधा कलर्स इमेजिन करना है अपनी बंद आँखों के द्वारा। आपने अपने फ़ोरहेड पर स्ट्रेस डालना है। स्ट्रेस मतलब कि आपने थोड़ा-सा प्रेशर देना है कि मुझे कोई कलर दिखाई दे, क्योंकि जब हम इस अवस्था में होते हैं तो हमारी आँखों के सामने कंप्लीटली ब्लैकआउट वाली पोजीशन होती है। आपने उसको इरेज़ करके किसी कलर को निकालना है और वो आप कर सकते हैं। धीरे-धीरे देखिए, कोशिश कीजिए। कोई एक आधा कलर ज़रूर निकलेगा और वो कलर कुछ भी हो सकता है, उसका कोई भी रंग हो सकता है, कोई भी आकार हो सकता है। मैं तो आपको यही बोलूँगी कि कोशिश कीजिए कि आप ब्लू कलर को देखें। ब्लू कलर बहुत ही मेस्मराइज़िंग लुक देता है जब हम उसको देखते हैं, फ़ील करते हैं। उसके साथ आप कोशिश कीजिए कि आपको येलो कलर उसके सराउंडिंग्स में दिखे। अगर ये पोज़ीशन, ये अवस्था आपको नहीं दिखाई देती है तो आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आपने और आगे बढ़ना है। और जो आपने आगे बढ़ना है उसमें आपने क्या करना है, आपने एक इमेजिनरी वर्ल्ड, एक इमेजिनरी दुनिया क्रिएट करनी है खुद से। अब आपने फ़ील करना है कि आप मनाली, शिमला, गोवा या जो भी आपको जगह, जो भी ऐसा प्लेस अच्छा लगता है, आप वहाँ पे जा रहे हैं या फिर आप चले गए हैं। और फ़ील कीजिए कि उस जगह पर कोई नहीं है सिवाय आप और आपके शरीर के। अब फ़ील कीजिए कि आप पानी के अंदर बैठे हुए हैं, आपके पैर पानी के अंदर हैं। आपको अपने पैर बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। बहुत ट्रांसपेरेंट वाटर है और बहुत सुंदर वाटर है। आप अपने पैरों को देख रहे हैं। आप अपने हाथों को भी अब आपने पानी के अंदर डाल दिया है और आप अपने हाथों से अपने पैरों को टच कर रहे हैं। पानी इतना क्लियर है कि आपको सब कुछ ट्रांसपेरेंट दिखाई दे रहा है कि पानी के अंदर क्या है।
अगर ये सिचुएशन आपने खुद क्रिएट कर ली, तो आपने समझ लेना है कि आप टास्क को आगे तक कर रहे हैं, यानी कि आप ध्यान के स्टेज में आप आगे जा रहे हैं। पानी के अंदर अपने पैरों को, अपने हाथों को और अपने आप को आपने फ़ील करना है। 10 मिनट तक आपने ऐसे ही रहना है। खुद से बातें करनी है, खुद को फ़ील करना है, सेल्फ टॉक वाली एक सिचुएशन बनानी है। आपने अपनी दुनिया बनानी है जिसमें किसी का भी प्रेशर नहीं है, किसी की कोई बाउंडेशन नहीं है। सिर्फ़ आपकी आज़ादी है, आपकी एक फ्रीडम है। आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आपको ऑफ़िस जाना है, आपको घर के लिए काम करना है, बच्चों के लिए काम करना है, आपको और अच्छा ख़ासा बिज़नेस बढ़ाना है। कुछ भी इस टाइम आपने नहीं सोचना है, सिर्फ़ आपने सोचना है कि ये मैं हूँ और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? मैं यहाँ पे कैसे आया? और इस दुनिया को अपने अंदर आपने फ़ील करते हुए ऐसे ही आधे घंटे तक रहना है। तो थोड़ा सोचिए, क्रिएट कीजिए इस वर्ल्ड को, अपने आप के साथ कनेक्टिविटी बनाइए और आगे बढ़िए। देखिए उस पानी के अंदर आपको कौन दिखाई देता है? क्या है इस पानी के अंदर? आप कैसे वहाँ पे आए? कैसे आपने फ़ील किया? और आपने कैसे अपने पैरों को डिप करके आप बैठे हुए हैं? सोचते रहिए और एकदम रिलैक्स हो जाइए। भूल जाइए कि आप कहाँ हैं, आपके आसपास कौन-सी जगह है ये। ऐसे ही आपने बने रहना है ध्यान पर। फ़ील करते रहिए अपने आप को। इस पानी की आवाज़ को फ़ील करिए। नेचर को फ़ील कीजिए। तो ऑल द बेस्ट। 10 मिनट तक आपने ऐसे ही अपने आप को फ़ील करना है। दस मिनट के बाद आपने धीरे-धीरे अपनी प्रेज़ेंट लाइफ़ में वापस आना है। अपने आप को फ़ील करते हुए अपने आप को चार्ज करना है। धीरे-धीरे अपनी आँखों को खोलनी है और देखना है कि क्या चेंजेज़ आपको लगता है, कैसा आप महसूस कर रहे हैं। गाइडेड मेडिटेशन के बाद आपके अंदर क्या चेंजेज़ आया? क्या सच में आपको कोई कलर दिखाई दिया? क्या सच में आपको जहाँ ले जाया गया था, जो आपकी खुद की इमेजिनरी एक दुनिया थी, क्या आप वहाँ पे गए? क्या आपने उस वाटर को फ़ील किया? अगर ये सारे क्वेश्चंस के जवाब आपके सही होते हैं, तो आपने अपने आप को 10 में से 10 मार्क्स देने हैं और मुझे कमेंट करके बताना है कि आपको मेरे द्वारा जो बताया गया ये गाइडेड मेडिटेशन का तरीका था, वो कैसा लगा? ये कैसी लगी आपको टेक्निक? क्या मैंने आपको सही टेक्निक बताई है? क्या आपको थोड़ा बहुत कुछ चेंजेस लगा इस टेक्निक में? आपने मेरे साथ ये कमेंट के द्वारा शेयर करना है। गाइडेड मेडिटेशन अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है उन सभी के लिए जो करते हैं, क्योंकि जब हम एक नॉर्मल फ्लो वाली लाइफ में वापस आते हैं जिसमें बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, बहुत सारी बाउंडेशंस होती हैं, वही लाइफ होती है, वही सुबह की नोक-झोंक, वही सुबह के डेली के टास्क होते हैं कि सुबह मैंने ये करना है, शाम को मैंने ये करना है, जिसमें आपके पास खुद के लिए कोई समय नहीं होता। और जब आप डेली ये रूटीन में करते हैं ना, तब आप चेंजेस देखेंगे अपने अंदर, कितना आपको रिलैक्सेशंस एक मिलता है, कितना आपको एक मेंटल पीस मिलता है, कैसे आप अपने आप को चेंज फ़ील करते हैं, कैसे आपके डेली के टास्क फटाफट होते हैं। तो ये सच में बहुत ही एडवांस तरीका है गाइडेड मेडिटेशन का, जो मैं अपने हर एक सेशन में कराती हूँ। मेरी हर एक टेक्निक बहुत ही डिफरेंट है। कराने का तरीका और करने का तरीका सभी का डिफरेंट होता है। मैंने आपको पहले भी बोला है, आपको जिसके साथ अपनी कनेक्टिविटी बनानी अच्छी लगती है, चाहे वो कोई भी यूट्यूब में चैनल हो जो आपको अच्छा लगता है, जिसकी बातें सुनना आपको अच्छा लगता है,
आपको उसको ज़रूर फॉलो करना है और डेली आपने गाइडेड मेडिटेशन ज़रूर करना है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।